एक अच्छी बात ये रही कि जो कांग्रेस पार्टी अब तक परंपरागत तरीके से जो सदस्यता करती आती थी वो होती थी किताबों में, जो हम जिसको ऑफलाइन मेंबरशिप कहते हैं। तो वो इस बार उसमें एक और परिवर्तन हुआ कि किताबों की जो सदस्यता है, जो ऑफलाइन सदस्यता है, वो तो जारी रही, पर उसके साथ साथ क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं और कांग्रेस की देन है कि आज हम सब कुछ डिजिटल और इतना सब आप देख रहे हैं, ये राजीव गांधी जी का सपना था, तो कांग्रेस पार्टी ने डिजिटल मेंबरशिप की भी शुरुआत पूरे देश में शुरुआत करी। अलग बात है कि कनेक्टिविटी गाँव में कहीं कहीं कम ज़्यादा होने की वजह से आज भी वो होता ही है थोड़ा, तो वो मेंबरशिप कम 62 हो सकती है। पर हमें फिर भी खुशी है, जब पिछली बार सदस्यता हुई थी 2017 में, तो कुल मिलाकर 4,62,396 4,62,396 ये टोटल सदस्यता थी जो किताबों के माध्यम से पूरे यहाँ के जो प्रखंड स्तर पर जो हुई, बूथ स्तर पर जो सदस्यता हुई। और इस बार जब सदस्यता का अभियान शुरू हुआ, यहाँ पर राजेश जी अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में और पूरी टीम जो प्रदेश की यहाँ थी उनके देखरेख में जब यहाँ शुरू हुई, और जनवरी से हम चुनाव की जो हमारी टीम है दिल्ली से वो भी यहाँ पर आई और सब ने मिलकर इसमें जो प्रयास किया, तो हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस बार कुल मिलाकर जो ऑफलाइन सदस्यता है, जो किताब वाली होती है जिसमें पर्ची काटी जाती है, वो 5,63,300 हुई। और साथ साथ जो डिजिटल मेंबरशिप है, जिसमें इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से वो मेंबरशिप हुई है, वो 2,84,454 ये डिजिटल मेंबरशिप हुई। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 8,47,754 ये पूरे झारखंड प्रदेश की सदस्यता है, जो अगले 5 साल के लिए ये, और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नवंबर से शुरू होके और 15 अप्रैल तक, क्योंकि हमारी क्लोजिंग डेट 15 अप्रैल थी, यानी चुनावी प्रक्रिया में वही सदस्य भाग ले सकते थे जो 15 अप्रैल तक सदस्य बन गए थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि सदस्यता खत्म हो गई, उसके बाद भी डिजिटल मेंबरशिप आज भी जारी है, और वो अब इस चुनावी प्रक्रिया में भाग जो हो चुकी है और आगे होने वाली है उसमें वो लोग नहीं ले पाएंगे। तो अगर हम इसको पिछली सदस्यता 2017 के मुकाबले हम तुलना करें तो लगभग ये 83.33% ज़्यादा है पिछली सदस्यता के मुकाबले। 4,62,396 के मुकाबले इस बार 8,47,754 लगभग 83.33% इस बार ज़्यादा सदस्यता हुई। तो मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहूँगा कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के जो चरण हैं, सदस्यता एक पार्ट हो गया जो 15 अप्रैल को समाप्त हो गई, उसके बाद प्रखंड स्तर के जो चुनाव थे उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और आप में से कई साथी दिन में यहाँ उनसे प्रदेश कार्यालय में आप लोग आते भी हैं, आपसे अध्यक्ष जी बात करते हैं और लोग भी, तो आपने बीच में देखा होगा यहाँ पर हमारे प्रखंड स्तर के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त हुए थे उनकी ट्रेनिंग भी चली पूरे दिन यहाँ। तो जब हमने प्रखंड स्तर की, यहाँ प्रखंड कहते हैं हमारे यहाँ दिल्ली और नॉर्थ में उसको ब्लॉक कहा जाता है, तो प्रखंड स्तर की जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उस पूरे इस बार संगठन की दृष्टि से पूरे झारखंड में 319 प्रखंडों में विभाजित है, पूरा 319 प्रखंड। तो 319 प्रखंडों के लिए जो, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, मेरे साथ 2 हमारे एडिशनल मतलब अतिरिक्त या मतलब प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर साथ में काम कर रहे हैं, जितेंद्र कसाना जी और भावेश चौधरी जी। उसके अलावा 25 जिलों के लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, DROs, वो भी बाहर से आते हैं, वो झारखंड के नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं। लेकिन जो ब्लॉक स्तर के जो हमारे निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो कि 319 ब्लॉकों के लिए, तो हमने एक निर्वाचन अधिकारी को 2 ब्लॉकों की जिम्मेदारी चुनाव कराने की दी थी। तो इस तरह से लगभग 160 ब्लॉक स्तर के जो BROs जिनको बोला जाता है, प्रखंड निर्वाचन अधिकारी, उनका सिलेक्शन हुआ, एक तय प्रक्रिया के तहत उनका सिलेक्शन हुआ। और उसमें सबसे विशेष बात ये होती है कि वो अपने जिले का ब्लॉक तो छोड़ दीजिए, प्रखंड तो छोड़ दीजिए, अपने जिले में भी उसको जिम्मेदारी नहीं देते हैं, उसको दूसरे जिले में भेजा जाता है। कितने प्रखंड बता रहे हैं? 319 संगठनिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया है? मतलब एक प्रखंड में क्या 2 किए हैं, कैसे? नहीं, कैसे क्या होता है कि जैसे शहर है, शहर में प्रखंड नहीं है तो उसको नगर बोल करके वो प्रखंड का ही दर्जा प्राप्त रहता है। तो उस तरह से कई जगहों पे, जैसे बोकारो है तो 50 प्रखंड है, लेकिन 1, 2 और 3 प्रखंड बोकारो का सेक्टर सबको डिवाइड करके बना हुआ है।
तो उसको हम लोग सांगठनिक यूनिट बोलते हैं। तो वो जैसे हमारा 24 जिला है झारखंड में, लेकिन हम 25 जिला का अध्यक्ष घोषित करते हैं, महानगर और ग्रामीण। इस तरह से हम लोग और जगह भी जहाँ जब बड़ा हो जाता है टाउन जिला, तो उस हिसाब से निर्णय लेते हैं, उसमें वो प्रक्रिया अपनाई गई है। और कुछ विशेष नहीं है। आपसे एक सवाल है। हमसे हाँ, इससे संबंधित एक सेकंड। आईसी से संबंधित हाँ। खंड में जो आप बोल रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि बहुत जगह पर सर्वसम्मति से हुई, बहुत जगह अगर जरूरत पड़े तो चुनाव भी होता है। प्रखंड में क्या रहा आंकड़ा, क्या सर्वसम्मति से हुआ या कहीं कहीं चुनाव कराना पड़ा? नहीं, देखिए, प्रखंड स्तर पर अधिकांश जगहों पर सर्वसम्मति हुई और कहीं कहीं पर लोगों के वहाँ से लोगों की इच्छाएं थी बनने की, तो कहीं कहीं पर 2 या उससे अधिक नाम भी आए। उसके बाद जब वो नाम एक बार आ गए हमारे पास, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स के चुनाव पदाधिकारी को हमारे उनके माध्यम से, फिर उन नामों पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद फिर एक दौर पे उनसे बातचीत हुई जिले में सभी कार्यकर्ताओं से, और फिर जो सर्वसम्मति बनी उसके आधार पर फैसले हुए। ये था आपसे, आपके जो ओपोनेंट पार्टी है बीजेपी, उसके पास फिलहाल 23,40,800 सदस्य हैं और आपके पास है 47,754। ठीक है, लगभग मतलब क्या 4 गुना आपसे ज़्यादा है। हाँ, वो मिस कॉल वाले लोग हैं, मिस्ड कॉल वाले लोग हैं। ऐसे में मतलब कैसे मुकाबला करेंगे? राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है वो आमने सामने की, कहाँ से कांग्रेस खड़ी हो पाएगी झारखंड में बीजेपी के मुकाबले? बोलिए। हाँ, देखिए, अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि मिस कॉल वाले हैं। अब आप हमारा मुकाबला जो अपने जेब से 5 रुपये देकर पर्ची भरकर, और जो डिजिटल मेंबरशिप है, इतनी फुल प्रूफ मेंबरशिप थी कि आप व्यक्तिगत जब तक किसी के घर जाकर किसी की खुद, मतलब एक होता ना किसी की फ़ोटो रख के फ़ोटो खींच ली, इसमें वो भी संभव नहीं था। आपको लाइव फ़ोटो लेना जाके। ये जो सदस्यता हुई है, ये 8,47,000 जो सदस्य हैं, इनका मुकाबला आप बीजेपी के 24 लाख मिस्ड, जो मिसी हो चुके, जिनका आता पता नहीं है, उनसे करवाओगे तो ये तो न्याय नहीं है, ये न्यायिक नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मैंने ये आंकड़ा आपको 15 अप्रैल तक, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में एक कट ऑफ होता है, वो तब तक का दिया है। 15 अप्रैल के बाद अभी तक वो मेंबरशिप चल रही है। बीजेपी का नहीं पता वो कितने दिन से कितने दिन तक था, कितने लोग उसमें अब जी रहे हैं, कितने लोग छोड़ के चले गए, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। पर हमारी मेंबरशिप अभी और 15 अप्रैल के बाद भी बढ़ रही है लगातार, ठीक है, जो कि इस चुनावी प्रक्रिया में इस समय भाग नहीं लेंगे, इसलिए हमने उस आंकड़े को इसमें नहीं लिया। तो वो आंकड़ा भी कई गुना बढ़ेगा ना। अभी आप इस वर्ष के अंत में जाएंगे तो आपको बिल्कुल उससे कई गुना ज़्यादा दिखाई देगा। धन्यवाद। और कुछ